हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। अभी तक आप लोगों ने काफी अच्छे नोट्स बनाए, मैंने जिसके भी देखे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आपको कैरी ऑन करना है इस चीज को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे और फिर हम मैकेनिज्म्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। राइट डाउन टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, राइट। बॉन्ड को हम 2 तरह से तोड़ सकते हैं, होमोलिटिक फिजन और यू कैन से क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक फिजन या क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन देखो क्या होता है। होमो मीन्स सेम, है ना। तो पहले हम होमोलिटिक करते हैं, इसमें कुछ कोई डेफिनेशन लिखनी कुछ नहीं करना, हमसे बेसिक्स समझ रहे हैं कि होता क्या है ना। देखो जैसे मान लो बच्चे हमारे पास ए और बी का बॉन्ड है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि सनलाइट, ठीक है, रेडिकल्स, सनलाइट, पेरोक्साइड्स। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमेशा होमोलिटिक फिजन होती है, ठीक है। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये वापस ले जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, ठीक है। तो ए के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और बी के ऊपर भी बचेगा, ठीक है। इसी के हम एक और एग्जांपल करते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि CH3Cl या CH4 भी ले सकते हो। CH3Cl सनलाइट की प्रेजेंस में बचे, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करता है। कार्बन आपको पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 1 क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे ये अपना ये जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड है इसको तोड़ेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वक्त 6 होंगे, 6 पड़े होंगे, एक और आ जाएगा, 7 हो जाएंगे। CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा होमोलिटिक फिजन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमने ये सीखा कि होमोलिटिक फिजन में अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाना है और जो बनेगा उसको बोलते हैं रेडिकल्स, क्लियर। और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जैसे क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी टोटल देखो 7 होंगे। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, हमने अभी आज ही करना है। 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ लिया, तो इसके बाद भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस दीज रेडिकल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। तो इस कारण रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो ये टॉपिक जो रेडिकल्स का टॉपिक है अभी हमने करेंगे, 5 मिनट बाद शुरू कर लेंगे। उससे पहले हम ये कर रहे हैं, हेटेरोलिटिक करते हैं, ठीक है। ये आपको इसका वो लिखने की जरूरत नहीं है, 7 ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हमने दोबारा कर लिया। हेटेरोलिटिक ये मैं अब कर रहा हूं बच्चे, नोट इट डाउन। हेटेरोलिटिक में क्या होता है, अगेन जैसे CH3Cl है, मैं जनरल लेता हूं AB। मान लो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, ठीक है। और अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो B इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां इसको हीट किया, सनलाइट से नहीं, सनलाइट रेडिकल्स नहीं देने, वो देते हैं तो रेडिकल टूटता है, ठीक है। ये दोगे तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 4 6, एक बॉन्ड बना रहा है, 7 होते हैं ना वैलेंस शेल में, ठीक है। अब कितने हैं? 2 4 6 7, खुद का और कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन। ये अगर बच्चे आपको ये चीजें समझ आ रही ना, तो इसका मतलब आपने रेजोनेंस भी बहुत अच्छे से समझा होगा, हाइपर कंजुगेशन भी, और ये भी अच्छा समझ आ होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर। चलो ये नोट कर लो बच्चे। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स।
रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट बनता है तो उसको किन रास्तों से जाना पड़ सकता है ना, वो इसमें पढ़। फर्स्ट टोटल 6 होते हैं, ठीक है। हम अभी की क्लास में 4 या 5 करेंगे, ठीक है, जो हमें याद है। फर्स्ट दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जैसा कि मैंने आपको बताया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। दीज आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो आपको फ्री रेडिकल पता लग चुका क्या होता है, कैसे बनता है। ऐसे यहाँ पे सनलाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चे, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसको आप लिख लो। अब मैं सारा फ्री रेडिकल का सारा एक साथ कर लेंगे, फिर आप लोग एक साथ नोट कर लेना, ठीक है। अभी आप लोग से इधर देखो। इसके बाद बच्चे हम इसका करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, पहले हम काउंट करते हैं रॉन्ग मेथड्स। CH3 रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, sp2 आएगी कैसे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला केस मैं पूरा करूंगा 1s2 2s2 2p 6 इलेक्ट्रॉन 2p2। कोई भी इलेक्ट्रॉन उसने दिया नहीं है ना लिया है, तो 6 के 6 ये होंगे, है ना। 2 2s2 में और 2 किसमें 2p2 में। एक इलेक्ट्रॉन बच्चे प्रमोट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, राइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ना बच्चे, दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। sp2 की ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। तो ट्रायंगल प्लेनर कैसे होता है, 120 का एंगल, और ये हमारा दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल कितना 120, H एंड इट्स नेम इज, अभी आप लोगों से इधर देखना, ठीक है। इसका नाम ट्रायंगल प्लेनर। आई होप दिस इज विजिबल एंड दिस इज क्लियर टू यू, ओके। चलो बच्चे लिख लो, फिर मैं बोर्ड साफ कर दूं, आगे करते हैं। स्ट्रक्चर सारा कर लो। हाँ जी, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं स्टेबिलिटी पे, ठीक है। वो भी पहले समझ लो, फिर बाद में आराम से लिखना। स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, वो मैं सारी क्लियर करूंगा। देखो सबसे पहले हमारे पास है ये, उसके बाद है ये 1 डिग्री मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, यानी कि 1 डिग्री, है ना। इथाइल के बाद हम 2 डिग्री बनाते हैं, CH3 CH CH3 दिस। उसके बाद हम 3 डिग्री बनाते हैं। 3 डिग्री को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको क्लियर ये ऐसे, ठीक है। अब उसको ओपन करके बना सकते हैं, मेरे पास जगह कम थी, शायद मेरे को था कि दिखे ना, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया। अब बच्चे हमने इसकी स्टेबिलिटी करनी है। आप लोगों ने +1 में देखा, +1 में सुना 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, है ना। और फिर आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में भी सुना होगा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी स्टेबल होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्टेबल हैं तो फिर ये रिएक्ट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन माइंड में आता है ना। तो उसका आंसर मैं आपको अभी दूंगा, पहले हम ये समझते हैं। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल 7। उसको एक इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है ना। तो उसको चाहिए डोनर एटम, डोनर ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम। तो यहाँ पे ये इसको मिल गया, प्लस इफेक्ट 1, प्लस इफेक्ट 2, इसमें 3 प्लस इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसमें,
3 डिग्री में, तो 3 डिग्री जो होगा वो स्टेबल होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बीच में और भी एक दो आते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा बच्चे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक्स करेंगे फिर समझेंगे। ये आपको होपफुली समझ आया होगा। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो प्लस इफेक्ट क्या कर रहा है, 4 टाइम्स ही बढ़ रहा है, 7 से थोड़े से ऊपर जाएंगे, 8 नहीं पहुंचेंगे, थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उसको उम्मीद जगेगी ना, तो उसके कारण उसकी जो स्टेबिलिटी है ज्यादा हो जाती है इससे। सेम केस यहाँ पे, सेम केस यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया ये। इसके दो रीजन है बच्चे, आप लोगों को एक रीजन ये पता है, ये पता, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या मिथाइल ग्रुप्स। सेकंड रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। कैसे, ध्यान से समझो, देखो CH CH H H CH2 रेडिकल। अब बच्चे ये रेडिकल टूटा ना, यहाँ पे रेडिकल है तो H पॉजिटिव नहीं बाहर निकालना, H रेडिकल बाहर निकालो, ठीक है। तो सेम जैसा मैंने आपको समझाया था, दिस 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 डबल बॉन्ड CH2, सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है। कार्बन, ये वाला H निकाल दो बच्चे, रेडिकल H H डबल बॉन्ड CH2। आप लोग देख सकते हो, ये सिंपल पता लग रहा है कि हाइपर कंजुगेशन से इस पे जो रेडिकल था वो कुछ देर के लिए स्टेबल हो गया, ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो इस कारण में स्टेबल होता है। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 6 और इसमें 9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में किया था। इसका स्ट्रक्चर में से 2 बना दिए, एक और तीसरा बना लेना, इनके बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं बना भी सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो बच्चे, नोट इट डाउन। हम थोड़ा सा पास चल रहे हैं और चलेंगे, जरूरत है हमें, ठीक है। देखो हमारे पास ऑर्डर आ गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है जी। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो चीजें समझनी है। देखो जैसे कि अलाइलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने हेलोल्केन किया उन्होंने लाइलिक वर्ड सुना होगा, ठीक है। हम लोग पहले ही करके उधर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत तेजी से समझ आएगा, ठीक है। खुद एक पेज पढ़ोगे सारा 1 मिनट में समझ आने वाला है, ठीक है। अलाइलिक, अलाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या ये स्टेबल है? Is this carbon stable? Yes. How? ये बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकली क्योंकि ये रेजोनेंस में है, CH2 डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, रेडिकल 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 में बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोग देख सकते हो 2 बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने, इट मींस दिस इज स्टेबल, ये स्टेबल है ना, ये और ये आपस में एक जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको शेयर कर रहे हैं, कमियों को शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टेबल हो गए, राइट। नोट डाउन दिस, अलाइलिक इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नोट डाउन। आप लोगों ने लिख लिया ऐसे, ठीक है, नहीं तो ऊपर लिख सकते हो सीधा, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक लिख लो, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, ऐसे फिर आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चे नोट कर लेना जो मैंने लाइन लिखवाई, ठीक है। अब आता है बेंजाइलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन, ये इसे बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। डबल बॉन्ड है ना, टूट गया, डबल बॉन्ड टूटेगा तो रेडिकल आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आएगा बॉन्ड। सिमिलरली और स्ट्रक्चर बनेंगे, रेडिकल यहाँ, रेडिकल यहाँ और वापस। ठीक है, ये आप बच्चे कर लेना, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, हमें +2 का भी करना है तो थोड़ा सा ये खुद करना। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर भी ना लेना। चलो इसको ऐसे लिखते हैं C6H5 CH2। अब इसको बोल भी सकते हो, ये तो सिंगल था। ठीक है, और हमारे पास होते हैं, इसको और कैसे लिखते हैं, फिनाइल CH2। ठीक है, और क्या क्या होता है हमारे पास, C6H5 ट्वाइस भी तो हो सकता है। ये इसको कैसे लिखोगे, PH2CH C6H5 थ्राइस रेडिकल। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, PH3C रेडिकल। अब आप लोग देख सकते हो इसमें बच्चे एक रिंग थी, एक रिंग में ऑर्थो पैरा ऑर्थो 3 स्ट्रक्चर और बनते हैं, राइट। इसमें 6 और 3 और बनेंगे, यानी कि 6 बनेंगे, इसमें 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बच्चे ये हो जाएगा फिनाइल कार्बोक्टाइन, ट्राइफिनाइल कार्बोक्टाइन फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। तो ये होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। 3 डिग्री नहीं होता। ठीक है, 3 डिग्री कार्बो फ्री रेडिकल नहीं होता, ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। चलो बच्चे, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको इनके बारे में और नॉलेज मिलती रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ही सारा कुछ नहीं बताना चाहता। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स ओवर। इसके बाद बच्चे कार्बोक्टाइन, राइट, कार्बोक्टाइन बिल्कुल सेम, कोई फर्क ही नहीं है। CH3Cl, एक फर्क यहाँ पे बस, बाकी सारा ये आपको खुद ही करना है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था फ्री रेडिकल में, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऊपर मैंने आपको बताया था, लिखवाया नहीं था, जिसने लिख लिया था वेल एंड गुड। ऊपर फ्री रेडिकल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो। इसे बोलते हैं बच्चे मिथाइल कार्बोक्टाइन। मिथाइल कार्बोक्टाइन। ठीक है, अब इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो स्ट्रक्चर। CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसमें कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p1। 2p1 होंगे बच्चे, है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया, क्लोरीन ले गया। तो ऑर्बिटल्स 2 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया ऐसे, राइट, हाइड्रोजन आया 1 2 3। उसमें ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइब्रिडेशन इज सेम, ज्योमेट्री इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सिवाय इसके, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 7। तो हमारी ज्योमेट्री बनेगी बच्चे ये, कार्बन दिस दिस दिस, सब कुछ सेम, बस इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया समझ। CH3 पॉजिटिव कर लो। इसके बाद क्या करना है, हमने पहले देखा कैसे बनता है, फिर हमने स्ट्रक्चर किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बोक्टाइन्स। ठीक है, देखो CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, जगह है अपने पास, पूरा बना देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज, सारा कुछ सेम। इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट है,
है ना। तो इसमें भी प्लस का इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट। तो अगेन ऑर्डर विल बी सेम एंड रीजंस आर आल्सो सेम। फर्स्ट रीजन इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें भी बच्चा हाइपर कंजुगेशन होती है, ठीक है। देखो मैं एक का करके दिखाता हूं, आप लोग कहोगे सर किस किस में होती है हाइपर कंजुगेशन। 3 केसेस में होती है, डबल बॉन्ड और साथ में, मैं तीनों अभी बताऊंगा, ये कर लें, ठीक है। देखो CH3CH2 1 2 3। अब H रेडिकल नहीं निकालना, रेडिकल निकालोगे तो यहाँ रेडिकल आएगा, तो इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए, देना पड़ेगा ना बॉन्ड बनाने के लिए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बाहर निकल, कार्बन H पॉजिटिव, ये आया समझ, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे हम रेडिकल निकालते बाहर तो यहाँ आता बच्चे रेडिकल, रेडिकल रेडिकल इधर है ही नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बॉन्ड कैसे बनता, नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, नेगेटिव चार्ज चाहिए ताकि उसको दे सके। आई होप दिस इज क्लियर, नोट इट डाउन। सारे ऑर्डर सेम इसमें, बेंजाइलिक वाले भी, एलाइलिक वाले भी, और फिनाइल, ट्राइफिनाइल, कार्बोकेटाइन, सब कुछ सेम। सारा नोट कर लो खुद, ठीक है, नोट करना है, वो करना है वो, ठीक है, अलग से शो करना है। आगे लिखो थर्ड, जगह छोड़ दो एक पेज, उसके बाद लिखो थर्ड, कार्बन आयन, ये डिफरेंट है, कार्बन आयन है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे बनता है, CH3 के साथ मान लो Z लगा हुआ है, Z क्या है, Z इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन बाजी जीत गया है, CH3 कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज प्लस Z पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्लस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में CH3 नेगेटिव, है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, सोच में पढ़ जाते हैं ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, राइट। 2p3 नाइट्रोजन वाली कंफिगरेशन होगी इसकी, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल नहीं होता, ये रहेगा इसमें लोन पेयर, क्या रहेगा, लोन पेयर। और जिस ऑर्बिटल में बच्चे लोन पेयर होता है आपको पता होगा, उसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3, अगेन sp2 नहीं, इस बार ये भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, तो 3 ये sp3, और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है रेगुलर, दैट इज टेट्राहेड्रल, है ना। तो इसमें टेट्राहेड्रल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि एक लोन पेयर है, तो पिरामिड बनेगा लाइक दिस। ज्योमेट्रीज का बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, इसको सारा नोट कर लो। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ उसका हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। जैसे कि CH3 था, कुछ नहीं करना होता बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बस कहीं भी अप्लाई कर दो, जैसे PCl5 है, SF4 है, कहीं भी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 3, 1 लोन पेयर, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब एक S का 3 ठीक है, खत्म, ठीक है। इसी तरह मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे SF4 लिया, ऐसे ही बता रहा हूं, बताने लगा, SF4 सिग्मा बॉन्ड कितने, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 1 लोन पेयर बचा 5, यानी कि sp3d। हम ये इनऑर्गेनिक में करेंगे, ठीक है, मैं रख कर, उसके बाद हम आगे चलते बच्चे, स्टेबिलिटी, इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कार्बन आयन, है ना, नेगेटिव चार्ज, है ना। स्टेबिलिटी बचे, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज,
CH3 CH CH3 नेगेटिव चार्ज, CH3 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 नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो रिपल्शन हो रही होंगी, अनस्टेबल होगा, राइट। तो इसमें दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको और मिल रहे हैं, लेने पड़ रहे हैं, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और सबसे स्टेबल हो जाएगा ये, ऑर्डर होने वाला उल्टा, CH3 ये सबसे स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। और इससे ज्यादा स्टेबल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ठीक है। इसमें एलाइलिक बेंजाइलिक होते हैं कैसे, देखो वो लिख लेना, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें भी, ठीक है। कैसे होते हैं देख लो बच्चे, CH3 CH सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या दिक्कत है, इसको इधर भेजो, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, समझ गया है ना। मैं उसमें भी बताता हूँ, ये नोट कर लो, नोट कर लो, सिर्फ यहां तक करो, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, फिर बताता हूँ दोबारा, ये नोट कर लो। जगह तो बना ले पहले करने की ना। तो देखो बच्चे, इसमें एक चीज और है, इंडक्टिव इफेक्ट इसको अनस्टेबल करता है, और इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो CH CH2 नेगेटिव चार्ज, H को नेगेटिव जाना पड़ेगा, H इलेक्ट्रॉन कार्बन से नहीं ले सकता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल नहीं हो रहा, प्लस का इफेक्ट ही आएगा उल्टा, राइट। चलो, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइड में होती है, ठीक है। 3 केस मैंने बताए थे, हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन 3 केसेस। देखो, एक तो केस होता है ये, एक होता है ये, ठीक है, और होता है ये, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसमें हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस, इसमें भी पॉसिबल है, क्लियर। हाइपर कंजुगेशन क्लियर, अच्छे से नोट कर लेना अगर करना हो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बता रहा था एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक carbanions are also stabilized by resonance, CH2 carbon CH2 CH2 ये negative charge single bonds, you can clearly see that this is stabilized by resonance। आप लोग resonance hybrid भी बना सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, दोनों का हाइब्रिड होगा, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, है ना। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पार्शियल आएगा, एंड डेल्टा नेगेटिव डेल्टा। आप लोग देख सकते हो, जो एक नेगेटिव चार्ज था वो दोनों हाफ हाफ शेयर करते हैं, ठीक है। चलो, इसी तरह बच्चे बन जाए, लेकिन उसके स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेगेटिव ऐसे, इसमें बच्चे ऐसे होएगा जैसे रेजोनेंस में होता है, ठीक है। चलो, इसके स्ट्रक्चर बना लेना, दिस इज स्टेबल। तीन रेडिकल्स ये जो हमें पेपर में बार बार आएंगे, बार बार है ना, हर मैकेनिज्म में। तो अभी जो 2-3 और बचते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। एक आपका जो यूज होएगा +2 में, दैट इज कार्बीन, राइट डाउन 4th कार्बीन। कार्बीन होते हैं जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, देखो
एक तो हमारे पास ये सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, इसको बोलते हैं डायहाइड्रोमीथेन, ठीक है, सिंपल हीट किया कार्बन बन गया। एक और रिएक्शन है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, समझ लोगे नो डाउट। अगर ये ना समझ आया, ये दोबारा आएगा रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दोबारा आएगा, तब मैं दोबारा फिर कराऊंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा भी मैंने तब ये बोला था, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे हम ऐड करेंगे बेस। जिस बच्चे ने अल्कोहल फिनोल्स कर लिया है, अल्कोहल फिनोल्स सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स भी कर लिया है ना, तो उसमें आपने देखा होगा दिस इज रीमन टाइमन रिएक्शन में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा रिएक्शन का। दिस इज बेस, OH नेगेटिव में बेस है, OH नेगेटिव H एक्सट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ ऐसे। नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का एक खुद का। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मेरे को समझाने में भी आसानी रहेगी। CCl3 नेगेटिव, अब यहां से क्या होगा, एक Cl नेगेटिव बाहर जाएगा। जब बच्चे Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े रहेंगे। प्लस ये एक दो बार सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता समझना है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। और ये यूज होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन रीमन टाइमन रिएक्शन। वेरी दिस इज अ क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बन नोट कर लेना बच्चे इसको। फोर्थ इज कार्बिन्स, ठीक है, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बचे आता है नाइट्रीन, नाइट्रीन बचा, बेंजाइन बचा, 2 बचे, 2 मिनट का 2 मिनट लगेंगे, मैं और ज्यादा नहीं लगेंगे टाइम। देखो फिर ये हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं कर रहे क्योंकि ये में नहीं है। बेंजाइन, नाइट्रीन, नाइट्रोजन, कार्बिन भी 2 होते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट, ये भी 2 होते हैं। हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिंपल समझेंगे नाइट्रीन होता क्या है। नाइट्रीन होता है जिसमें नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर पड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, हम डिटेल नहीं करेंगे। और दिस इज ऑल्सो नाइट्रीन, एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में 2 इकट्ठे, ठीक है, ये भी नाइट्रीन होता है। एक होता है बच्चे बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन। बेंजीन पता है, बोलो यस सर, बेंजीन तो पता है। बेंजीन, यहां से HH उड़ा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, दिस इज बेंजाइन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, बेंजीन C6H6H4 आ गया, तो ये था बेंजाइन। तो ये थे हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ टाइमिंग एजेंट, और फिर हम मैकेनिज्म से पहुंच जाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और मैकेनिज्म में, ठीक है। बहुत जल्दी हम प्लस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स वहीं से हैं, आपको वहां जाके बहुत फायदा होगा। इसके नोट्स बच्चे बहुत अच्छे से बनाने हैं, जैसे बाकी समझे हैं, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।